गुलाब का बौना। बगीचे के बीच में फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा था। उसके सबसे सुंदर फूल पर एक बौना रहता था जो इतना छोटा था कि इंसान की आंख से नहीं दिख सकता था। वो हर पत्ती को सोने का कमरा बना लेता था। वो बहुत सुंदर और एक बच्चे जैसा प्यारा था। उसके कंधों से एड़ी तक सुंदर पंख थे। जहाँ वह सोता था वहाँ बड़ी खुशबूदार हवा होती थी। वहाँ की दीवारें बहुत साफ और पारदर्शी थीं, क्योंकि वे गुलाब की कोमल पत्तियों की थीं। छोटा बौना सारा दिन गर्म धूप में उड़ता रहता था। वो बगीचे के सब फूलों के पास जाता था, तितलियों की पीठ पर सवारी करता था। नींबू के पत्तों पर बनी सड़कों और रास्तों को गिनना उसका खेल था। वो जिन्हें सड़क और रास्ता कहता था वे पत्ते की नसें होती थीं, पर वो खुद इतना छोटा था कि वे उसे कभी खत्म न होने वाली सड़कें लगती थीं। उस दिन उसने यह काम देर में शुरू किया था और खत्म करने से पहले सूर्य डूब गया था। ठंड थी, ओस गिर रही थी, हवा चल रही थी। बौना जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, पर गुलाब रात के लिए बंद हो चुका था, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता था। वो पौधे के आसपास उड़ता रहा, पर एक भी फूल खिला हुआ नहीं था। बेचारा बौना डर गया। अब तक उसने अपने जीवन की हर रात गुलाब की पत्तियों में आराम से सोकर काटी थी। वो कभी भी अंधेरे में बाहर नहीं रहा था। वो बड़बड़ाने लगा, ओह मैं मर जाऊंगा। बगीचे के आखिर में एक कुंज था जिसकी जाली पर एक बेल चढ़ी हुई थी। उसके फूल रंगीन बिगुल जैसे थे। बौने ने सोचा कि वो उनमें से एक के अंदर सो जाएगा। वो उस छायादार कोने की तरफ उड़ा, पर वहाँ कोई था। वे दो इंसान, एक सुंदर युवती और एक खूबसूरत युवक थे। वे छो बेंच पर सटकर बैठे थे और चाहते थे कि कभी अलग न हो, क्योंकि वे एक दूसरे को बेहद चाहते थे। युवक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमें अलग होना पड़ेगा। तुम्हारा भाई हमारे प्यार से नाराज है, इसलिए मुझे दूर भेज रहा है। मैं उसके काम से दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के पार जा रहा हूँ। विदा मेरी प्यारी पत्नी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी ही हो। उन्होंने एक दूसरे का चुंबन लिया। फिर युवती रोने लगी और उसने एक गुलाब तोड़ा, पर युवक को देने से पहले उसने इतने जोर से उसे चूमा कि फूल खिल गया। बौना झट से गुलाब में घुस गया। उसने अपना सिर एक खुशबूदार नर्म दीवार से टिका लिया। आखिर वो अंदर पहुंच गया था। गुलाब की पत्तियों के बीच से वह उन दोनों को एक दूसरे से विदा कहते सुन रहा था। युवक ने गुलाब अपनी छाती पर लगा लिया। ओह, उसका दिल कैसा धड़क रहा था। बौना उस आवाज के कारण सो नहीं पा रहा था। अंधेरे जंगल में से जाते वक्त उस युवक ने गुलाब अपने हाथ में ले लिया और बार बार उसे चूमने लगा। वो इतनी जोर से चूम रहा था कि बौना मरने वाला हो गया। युवक के होंठ ऐसे जल रहे थे कि गुलाब अपने आप खुल गया, मानो दिन निकल आया हो। उस रात एक और आदमी उस जंगल में जा रहा था। वो उस युवती का दुष्ट भाई था, जिसके हाथ में एक लंबा नुकीला चाकू था। युवक जब गुलाब को चूम रहा था, तभी उस दुष्ट ने उसे छुरा घोंपकर मार दिया। उसने उसका सिर काटा, फिर सिर और शरीर नींबू जैसे एक पेड़ के नीचे की नर्म मिट्टी में दबा दिए। दुष्ट मन में सोच रहा था, चलो यह मर गया, जल्दी ही सब उसके बारे में भूल जाएंगे। वो पहाड़ों के पार लंबे सफर पर जाने वाला था। इतने लंबे सफर में लोग